वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलते हैं बिना समय गवाए हुए हम पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न के चारों ऑप्शंस को डिटेल्स करते हुए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, है ना। क्वेश्चन से भारत में विविधता में एकता किसने बताई, तो याद रखिए भारत में विविधता की एकता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताई गई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के विषय में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था और इन्होंने भारत के आज़ाद कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण किया। जैसे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, चौरा चौरी हत्याकांड में जो हुआ था 1922 ईस्वी में, इसे गांधी जी ने स्थगित किया था। इन सभी सवाल को महात्मा गांधी के विषय में आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी वाला जो है। और अगला है डी नंबर में आते जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है याद रखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। ये चारों ऑप्शंस के विषय में ये सारा चीज़ को आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न में आते हैं, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो याद रखिएगा राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जिसे बनाया गया था वह था न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 3 नंबर प्रश्न है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। किसको? हिंदी को राजभाषा को दर्जा दिया, अंग्रेजी को नहीं। और एक चीज़ ये भी याद रखिए भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी को बनाया गया है। राज अपने इच्छा अनुसार कोई भी भाषा को राजभाषा वह बना सकता है। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से, तो याद रखिए लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल, इनका वास्तविक नाम वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन बारदोली आंदोलन के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया और तभी से वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया। ताशकंद समझौता जो है 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ। याद रखिएगा ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे। और इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद समझौता कर भारत लौटे तो 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ही हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो यहाँ पर 1972 ईस्वी में भी याद रखिएगा, यहाँ 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। और 1966 ईस्वी में क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तो भारतीय सेनाओं ने लाहौर के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। लाहौर के कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और वो अधिकार किए हुए क्षेत्र को छुड़ाने के लिए ही भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। याद रखिए वर्तमान में भारत में 9 संघ शासित प्रदेश है। कितने हैं? 9 है। इससे पहले 7 था, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटाकर उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर बनाया, लद्दाख जिसकी राजधानी लद्दाख बनाया। ध्यान रखिएगा। आते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य किसे बनाया गया था। याद रखिए पहला भाग नागालैंड को बनाया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। नागा जनजाति के आधार पर नागालैंड राज्य का गठन हुआ, असम को काटकर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया। तभी तुरंत बताए थे शिमला समझौता पर जो है लाल बहादुर शास्त्री ने
शास्त्री ने हस्ताक्षर किया था 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। और इंदिरा गांधी के विषय में याद रखिएगा, यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसके विषय में याद रखिएगा सी नंबर। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ याद रखिएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और इसके विषय में याद रखिएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है कौन भारतीय व्यक्ति भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यदि आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि आपसे पूछ दिया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही पंडित नेहरू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो याद रखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर कि 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके विषय में याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था। जब इस पार्टी की स्थापना किया गया था, इस समय इसका उद्देश्य था भारतीय किसानों को मदद करना, लेकिन धीरे धीरे इसका उद्देश्य बदल गया और इसका उद्देश्य हो गया भारत को आज़ाद कराना। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष जो था एनी बेसेंट, जो इंग्लैंड की रहने वाली थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके विषय में ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर प्रश्न है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है, तो याद रखिए वर्तमान में भारत में कुल 7 राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ, तो याद रखिएगा द्वितीय आम चुनाव जो 1957 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो गया। और भारत के प्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। आते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो याद रखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। आते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का लक्ष्य रखा गया था, तो याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना ने अपनाया, तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र अपनाया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो 1952 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है, विघटित भारतीय योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिए, राष्ट्रपति ही होता है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया और इसके अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और 25 नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी के दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक अतिरिक्त ऑप्शन आया, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के विषय में आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण जो 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और महत्वपूर्ण कुछ बड़ा क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। आते हैं बड़ा क्वेश्चंस की ओर। देखिए, एक क्वेश्चन याद रखिएगा ये कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था इनका और इनके प्रमुख सिफारिश? ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राष्ट्र के पास कौन कौन सी चुनौतियां थी? ये भी सवाल आप ध्यान रखिएगा। और 4 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है ना? ये भी 4 नंबर प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, वामपंथी दल किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 6 नंबर, भारत के सभी वर्तमान राष्ट्रीय दलों का नाम लिखें। भारत में जो वर्तमान 7 राष्ट्रीय दल है उनका नाम लिखना है। और 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि एक दलीय व्यवस्था क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 9 नंबर प्रश्न है कि नियोजन द्वारा विकास संबंधी नेहरू जी के विचारों को उद्देश्य क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 10 नंबर, आदेशित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। टोटल इस वीडियो में 15 प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? और 12 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को लिखें। और 13 नंबर प्रश्न की बात करें, 13 नंबर प्रश्न है, पंचशील सूत्र क्या है? विस्तार से बताएं। और चौथा है, गुट निरपेक्ष की नीति का शुद्ध अर्थ बताइए। और एक लास्ट प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है कि ताशकंद समझौता और शिमला समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए, इस सारा सवाल का जवाब हम आप अगले वीडियो में हम आपको दे देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन